हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार के अंतर्गत जो भी राष्ट्र सूचना का अधिकार कानून लागू करते हैं वह अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं और उनके द्वारा जो भी सूचना चाहिए वह उन्हें उपलब्ध कराते हैं। लोकतंत्र में जनता एक सरकार चुनती है और सरकार से यह जनता उपेक्षा करती है कि वह ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से अपने दायित्व का पालन करे। लेकिन कुछ समय से ऐसा हुआ है कि ना ही सरकार ने कोई पारदर्शिता रखी है और ना ही कोई ईमानदारी अपने कार्यों के प्रति दिखाई है और सरकारों ने भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान बनाए हैं। भ्रष्टाचार के जो भी कीर्तिमान इन्होंने बनाए वो जन विरोधी और अलोकतांत्रिक हैं। सरकारें चुने जाने के बाद यह भूल जाती हैं कि उन्हें जनता ने चुना है और इस लोकतंत्र की जनता ही असली मालिक है और सरकारें उसकी नौकर हैं। और हर मालिक यह चाहता है कि उसके द्वारा दिए गए पैसे उसका नौकर कहाँ खर्च करता है, यह हर मालिक को जानने का अधिकार है। जैसे कि अगर कोई भिखारी भीख मांग कर किसी दुकान से अगर कोई सामान खरीदता है तो वह प्रत्यक्ष रूप से सरकार को टैक्स देता है और उसे भी भविष्य में यह जानने का हक है कि उसके द्वारा दिया गया पैसा कब कहाँ कैसे खर्च हो रहा है। और यही अधिकार जनता प्राप्त करने के लिए एक कानून बनाया गया जिसको हमने कहा सूचना का अधिकार। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। लेकिन जिसने भी संविधान बनाया उसने सूचना का अधिकार को संविधान में वर्णन नहीं किया। इन्होंने अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया हुआ शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को संशोधन करके और उसे ऐसे ही रख दिया। इसमें धारा 5 और 6 में यह प्रावधान है कि सरकारें जो बातें बताना चाहती हैं जनता को वो बताएंगी, अन्यथा हम उस पर किसी भी माध्यम से दबाव नहीं बना सकते हैं। शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 का लाभ अंग्रेजी शासक भरपूर उठाते थे। सूचना के अधिकार के प्रति कुछ सजगता 1975 के शुरुआत में उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राजनारायण से हुई थी। मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में हुई जिसमें न्यायालय ने अपने आदेश में लोक प्राधिकारियों द्वारा सार्वजनिक कार्यों का ब्यौरा जनता को प्रदान करने की व्यवस्था किया। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा बढ़ाकर सूचना के अधिकार को इसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया। 1982 में द्वितीय प्रेस आयोग ने शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 की विवादास्पद धारा को निरस्त करने की सिफारिश की थी, क्योंकि इसमें यह परिभाषित नहीं किया गया था कि गुप्त क्या है। यानी अंग्रेज धारा 5 का ही लाभ लेकर जनता से बातें छुपाते थे और संविधान बनने के बाद इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ तो तब तक की सरकार इसी का फ़ायदा उठाकर जनता को जवाब नहीं देती थी। और इसी परिभाषा के अभाव में यह सरकार पर निर्भर था कि कौन सी बात को वो गोपनीय मानेगी और कौन सी बात को वो सार्वजनिक करेगी। साल 2006 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने इस कानून को निरस्त करने की सिफारिश की थी। सूचना के अधिकार की सर्वप्रथम मांग राजस्थान में शुरू हुई थी, क्योंकि 90 के दशक में जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी जिसका प्रतिनिधित्व अरुणा राय की अगुवाई में भ्रष्टाचार के भंडाफोड़ की जन सुनवाई कार्यक्रम के रूप में हुआ। 1989 में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद वीपी सिंह की सरकार सत्ता में आई जिसने सूचना का अधिकार कानून बनाने का वायदा किया था। 3 दिसंबर 1989 को अपने पहले संदेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने संविधान में संशोधन करके सूचना का अधिकार कानून बनाने तथा शासकीय गोपनीयता अधिनियम में संशोधन की घोषणा की, किंतु यह सरकार ज़्यादा दिन चली नहीं। इसी वजह से यह कानून पारित हो नहीं पाया। सन 2002 में संसद ने सूचना की स्वतंत्रता विधेयक
जिसे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल कहा गया, पारित किया। 2003 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसकी नियमावली बनाने के नाम पर इसे लागू नहीं किया। यूपीए की सरकार ने अपने वायदे व पारदर्शिता युक्त शासन व्यवस्था भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित किया, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हो गया। इसी के साथ सूचना की स्वतंत्रता विधेयक 2002 निरस्त हो गया। इस कानून के राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने से पहले 9 राज्य इसे अपने यहाँ लागू कर दिए थे, जिसमें तमिलनाडु और गोवा ने 1997 में, कर्नाटक ने 2002 में, दिल्ली ने 2001, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान व महाराष्ट्र ने 2002 और जम्मू कश्मीर 2004 में अपने यहाँ सबसे पहले लागू कर चुका था। अब आते हैं सूचना का तात्पर्य क्या कहता है। सूचना का तात्पर्य है रिकॉर्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल या ठेके सहित अन्य कोई भी उपलब्ध सामग्री किसी लोक प्राधिकारी द्वारा उस समय के प्रचलित कानून के अंतर्गत प्राप्त की जाती है। यानी इसके कहने का अर्थ है कि जब भी हम सूचना मांगेंगे उस समय जैसा कानून होगा उसी के अंतर्गत हमें सूचना मिलेगी। अब इसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु आते हैं, जैसे कार्य दस्तावेज का रिकॉर्ड का निरीक्षण हो सकता है, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, प्रिंट आउट, फ्लॉपी डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक रूप में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह 2005 का प्रमुख प्रावधान किया गया था। इसमें सरकारी, प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर यूनिट, एनजीओ या एजुकेशनल सेंटर, ये सारे विभाग इसमें शामिल होते हैं। इसमें कोई भी ऐसा संस्थान जो पूर्ण रूप से निजी है यह इस कानून के तहत लागू नहीं हो सकता है या नहीं होता है। प्रत्येक विभाग को यह अधिकार होता है कि वह अपने यहाँ एक जन सूचना अधिकारी बनाए जो आवेदन को स्वीकार करे और मांगी गई सूचनाएं लोगों को उपलब्ध कराए। इसमें जन सूचना अधिकारी का दायित्व 30 दिन या जीवन व स्वतंत्रता के मामले में अधिकतम 48 घंटे के अंदर मांगी गई सूचना उपलब्ध कराए। यदि जन सूचना अधिकारी आवेदन लेने से मना करता है या तय समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं कराता है या ऐसी कोई गलत जानकारी देता है जिससे सूचना पाने वाले को नुकसान हो, तो 250 रुपये प्रति दिन के हिसाब से या अधिकतम 25,000 रुपये तक जुर्माना उस अधिकारी के वेतन से काटा जाएगा। ठीक। और लोक सूचना अधिकारी सूचना मांगने का कारण किसी से नहीं पूछ सकता है। और सबसे मुख्य चीज़, जब भी कोई व्यक्ति सूचना मांगेगा या नागरिक, तो उसे आवेदक के साथ 10 रुपये की फ़ीस देनी होती है। इसमें बीपीएल कार्ड धारकों को छूट होती है। आपको अगर उसके दस्तावेज़ों की कॉपी चाहिए तो आप 2 रुपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से दे सकते हैं। और कुछ राज्यों ने अपने हिसाब से इसमें फ़ीस तय की है या कुछ राज्य इसे सूचना मुफ्त में भी उपलब्ध करा सकते हैं। और अगर कोई अधिकारी ये समझता है कि उसके विभाग से संबंधित ये सूचना नहीं है तो उसे 5 दिन के अंदर संबंधित विभाग को ये आवेदन भेजना पड़ेगा और आवेदक को ये बताना पड़ेगा कि सूचना मिलने की समय सीमा कुछ बढ़ सकती है। यदि कोई जन सूचना अधिकारी चाहे लोक सूचना अधिकारी आवेदन लेने से मना करता है तो इसकी सूचना सीधे सूचना आयोग से की जा सकती है और उसके ऊपर मानहानि का केस भी हम कर सकते हैं। यदि आप पहली अपील से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपको यह अधिकार होता है कि आप 60 दिन के अंदर राज्य सूचना आयोग के पास दोबारा आवेदन कर सकते हैं। विश्व के 5 देश सूचना का अधिकार सबसे पहले दिए थे, जिसमें स्वीडन, कनाडा, फ्रांस, मैक्सिको और भारत का चयन किया गया है। इन देशों ने समय सीमा निर्धारण और शुल्क, शिकायत प्राधिकारी जारी करने का माध्यम का मतलब क्या कि आप डाक द्वारा देंगे, मेल के द्वारा देंगे या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना जारी कराएंगे।
इसमें इन्होंने कौन कौन सी सूचनाएं प्रतिबंधित हैं ये भी बताया है। अब आइए देखते हैं। सबसे पहले स्वीडन ने 1766 में सूचना का अधिकार लागू किया गया था। उसके बाद कनाडा ने 1982, फ्रांस 1978, मैक्सिको 2002 और भारत ने 2005 में शुल्क निशुल्क द्वारा सूचना देने की समय अवधि 15 दिन, 1 माह या 20 दिन ऐसे निर्धारित की है। अगर जीवन या अन्य किसी मामलों में लगभग 48 घंटे की समय सीमा तय की गई है। इसमें सबसे ज़रूरी होता है डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके अंतर्गत इंडियन आर्मी या हमारी कोई भी डिफेंस आर्मी आती है, जिसके अंतर्गत हम उससे संबंधित सूचनाएं सूचना के अधिकार के तहत हम नहीं मांग सकते। जैसा कि आपको बताया गया, विश्व में सबसे पहले सूचना का अधिकार 1766 में लागू किया गया था और स्वीडन को इसकी जननी कहा जाता है। और स्वीडन ही एक ऐसा देश है कि जो तत्काल अपने नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराता है और यह समय सीमा कुछ खास नहीं रखता है। भारत में सूचना आयोग, जबकि फ्रांस में संवैधानिक अधिकारी व मैक्सिको में द नेशनल ऑन एक्सेस टू पब्लिक इंफॉर्मेशन अपील की शिकायतों का निपटारा करते हैं। गोपनीयता के मामले में स्वीडन ने गोपनीयता व पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 2002 व अन्य देशों से संबंधित सूचनाएं मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन होल्डिंग 2003, फ्रांस ने डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 1978 और भारत ने राष्ट्रीय आंतरिक व वायु सुरक्षा अधिनियम धारा 8 में उल्लिखित प्रावधानों से संबंधित सूचनाएं देने पर रोक है। जैसा कि आपको बताया गया कि हम डिफेंस से संबंधित कोई भी सूचना नहीं मांग सकते हैं। अभी हाल के दिनों में यानी सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया है, जिसमें कई तरह के संशोधन इनके कार्यकाल में परिवर्तन किया गया है। और सबसे ज़रूरी चीज़, जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन भत्ता या नियुक्ति का प्रावधान होता है, ठीक वैसे ही मुख्य सूचना आयुक्त के भी नियुक्ति वेतन भत्तों का प्रावधान होता है। इन्हें नियुक्ति और हटाने का प्रावधान भी मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह ही होता है। अब आते हैं हम निष्कर्ष पे। विश्व के लगभग 80 देश सूचना के अधिकार कानून के तहत लोकतंत्र की शोभा बढ़ा रहे हैं। स्वीडन को सूचना के कानून के अधिकार की जननी कहा जाता है। उससे भी महान स्वीडन का संविधान है, जिसे पूरी दुनिया में पुराना संविधान होने का दावा किया है। अन्य देश ने जहां समय सीमा निर्धारित किया सूचना देने के लिए, वहीं स्वीडन ने तत्काल और निःशुल्क सूचना देने का प्रावधान किया है। मैक्सिको स्वतः सूचना जारी करता है और वहाँ की सरकारें सूचना प्रकाशित करती हैं, जिससे लोगों को आज़ादी का एक नया पंख मिला है। वैसे तो भारत में भी है सूचना का अधिकार, लेकिन यहाँ किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चाहे केंद्र के किसी विभाग ने अभी तक कोई खास पहल नहीं की है। भारत में लोक सेवक, राजनेता और नौकरशाह ने इस कानून को बकवास कहकर बंद करने की मांग हमेशा से उठाते रहे हैं। इसी कारण सरकार भी इस कानून को लेकर कभी गंभीर नज़र नहीं आती है। यहाँ सूचना आयुक्त की नियुक्ति भी निष्पक्षता से नहीं की जाती है। सब अपने चहेतों की यहाँ भर्ती करते हैं और यही भ्रष्टाचार की दोहरी नीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ पक्ष और विपक्ष के लोग आरटीआई का हमेशा विरोध करते हैं और सब समर्थन में आकर इस कानून को हटाने की मांग हमेशा से करते हैं। अगर आपको कभी भी शिकायत करनी हो तो दिए गए वेबसाइट पर कर सकते हैं। वेबसाइट है rti.india.gov.in या rti.online.gov.in पर आप जाकर शिकायत कर सकते हैं, ऑनलाइन भी, और ये शिकायत आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं मामूली शुल्क। इसी तरह के वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और
कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएं कि अगला वीडियो आपको किस पॉइंट पर चाहिए। धन्यवाद।